चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मार्केट महारथी सेगमेंट में हमारे मेहमान हैं मृणाल सिंह, इनक्रेड एएमसी के सीईओ, जो हमारे साथ जूम पे नहीं बल्कि यहीं हमारे स्टूडियोज में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मृणाल, आज हमारे साथ स्टूडियोज में आने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद मृणाल, आज हमने 22,000 का स्तर भी निफ्टी पे क्रॉस किया, बैंक निफ्टी 48,000 हिट किया। एक हिस्सा है बाजार का जो ये कह रहा है कि बाजार अब महंगा हो रहा है और आपको कॉशियस रहना चाहिए। दूसरा हिस्सा ये कहता है कि साहब सुपीरियर अर्निंग्स ग्रोथ और इकोनॉमिक मोमेंटम के ऊपर ये रैली आ रही है तो जस्टिफाइड है। और आप किस साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट में ज्यादा टिल्टेड है? बहुत ही ट्रिकी सवाल है, लेकिन अब देखिए इंडेक्स 2-3 प्रकार के हैं जो ज़्यादातर फॉलो किए जाते हैं। सेंसेक्स है, निफ्टी है, कई बार ब्रॉडर लेवल पे BSE 500 भी लोग देखते हैं, ब्रॉडर इंडेक्स है। इंडेक्स का नया स्तर छूना ये कोई नई बात नहीं है। पिछला 25 साल से मैं देख रहा हूँ कि नए स्तर छूते ही जाएंगे और ये कोई रुकने वाला भी नहीं है क्या? ये रुकने वाला भी नहीं है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ। अब एज ए निवेशक ये हमारा कर्तव्य है कि हम ढूंढें कि वो ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं जिनमें इन्वेस्ट करके हम इस इंडेक्स को बेटर कर सकते हैं। कई लोग इंडेक्स से कई बार नीचे आने से खुश हो जाते हैं, कई बार ऊपर जाने से परेशान हो जाते हैं। ये मेरे ख्याल से इमोशन कंट्रोल करने की ज़रूरत है। फोकस बनाए रखना चाहिए, फोकस अर्निंग्स पे होना चाहिए। अर्निंग्स आर द डिटर्मिनेंट ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। तो मेरे ख्याल से वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइग्रेस ना हो जस्ट बिकॉज कि सेंसेक्स किसी लेवल पे है या निफ्टी किसी लेवल पे है। इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है इंडेक्स, आप अपना इंडेक्स बना लीजिए। जैसे लेट्स से सेंसेक्स 30 का है, निफ्टी 50 का है, तो आप एक TGT 40 बना लीजिए। क्या बात कोई दिक्कत नहीं है। आप लेकिन निवेश पे फोकस कीजिए, कंपनीज पे फोकस कीजिए, प्रॉफिट पे फोकस कीजिए, इंडेक्स से पथभ्रष्ट मत होइए। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये नॉइज है, आप अपने पोर्टफोलियो बना के उसको ट्रैक करिए। मैं आपके पोर्टफोलियो के बारे में आना चाहूंगा। आपकी जो पोर्टफोलियो आप रन कर रहे हैं, आपने शेयर भी किया था हमसे, अभी अर्निंग्स ग्रोथ पे क्या विजिबिलिटी आ रही है अपने पोर्टफोलियो की, और वर्सेस दैट आपका पोर्टफोलियो कैसे वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है, पे मिल रहा है? उम्दा सवाल है अजय। 2-3 चीजें। एक, अगर हम करंट अर्निंग्स देखें, नियर टर्म अर्निंग्स, सामूहिक लेवल पे इंडेक्स लेवल की अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन को मीट करी हैं। क्षेत्रीय लेवल पे अगर मैं कहूँ, सेक्टर लेवल पे चीजें अलग रही हैं, कहीं ऊपर कहीं नीचे। हम एक नए अर्निंग सीजन में हैं, IT बेलवेदर्स का रिजल्ट आ भी चुका है, मिक्स्ड है, लेकिन लार्जली एक्सपेक्टेशन से बेटर है। लेकिन एब्सोल्यूट नंबर्स आपको थोड़ा सा सरप्राइज करेंगे, तो एक्सपेक्टेशन का मिसमैच है। गोइंग अहेड क्लियरली मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री डोमेस्टिक बिजनेसेस की बेटर है, और वहीं पे मेजर फोकस रहेगा। बट IT भी और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस भी अट्रैक्टिव है, पर्टिकुलरली क्योंकि US में रिकवरी का एक्सपेक्टेशन बन रहा है। मे बी रिस्क इस वजह से, क्योंकि शायद रेट्स नीचे आने की वहाँ बात हो रही है। लेकिन नेवरदलेस जो रिसेशन का पहले लोगों को डर था, पार्टिसिपेंट्स को, ऐसा ना होने की संभावना बढ़ रही है, तो एक अच्छा साइन है। तो ये मृणाल, इसमें आपने कहा कि एक तो डोमेस्टिक सेक्टर्स अच्छा कर सकते हैं, दूसरा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, हम IT को देख भी रहे हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट। अगर डोमेस्टिक में ही थीम्स उठानी हो, क्योंकि पीछे जो ट्रिगर्स रहे, चाहे इन्फ्लेशन हो वो ईज आउट हुआ है, कमोडिटी प्राइसेस ईज आउट हुए हैं, क्रूड के दाम आप देखें वो पिछले कई समय से एक रेंज में ही है। तो ऐसे में कौन से सेक्टर्स हैं जो अच्छे कर सकते हैं डोमेस्टिक भी? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इनपुट देता हूँ यहाँ पे। कई बार हमको लगता है कि आपके पास चॉइस नहीं है, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट आपको अलग अलग नाम लेना पड़ेगा। मैं आपको बोलता हूँ, जैसे कि एक पोर्ट देखें। एक पोर्ट एक डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी के प्रोपल्शन का प्रतीक है, लेकिन उसकी सारी की सारी रेवेन्यू डॉलर में डिनोमिनेटेड है, तो वो एक सर्विसेज एक्सपोर्टर है। सही बात है। सो अगर आप थोड़ा सा और जोर दें एज अ निवेशक, तो आपको ऐसे बिजनेसेस मिलेंगे जो आपको दोनों नाव में पांव रखने का क्षमता देंगे। वो आपको एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्टिसिपेशन देंगे, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्योंकि जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता है, एग्जिम ट्रेड ऑब्वियसली वॉल्यूम्स बढ़ती हैं। सो एग्जिम लॉजिस्टिक्स ये एक अच्छा तरीका है आपको दोनों तरफ अपना आई वुड कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का, एक्सपोजर बढ़ाने का। सो कई बार मेंटली ब्लॉक क्रिएट हो जाते हैं कि डोमेस्टिक है तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट है तो डोमेस्टिक नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं। इवन अगर मैं आप मुझसे पूछें PLI एक मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड इंसेंटिव क्रिएट किया गया है, लेकिन उसमें एक्सपोर्ट का भी काफ़ी प्ले है और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी है। सो जैसे मैं कहूँगा हेल्थ केयर में जो मैन्युफैक्चरिंग है PLI में, एक काफ़ी अच्छा स्पेस है जहाँ पे निवेशक अपनी चॉइसेस पिक कर सकते हैं।
मृणाल, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। आज आप मुंबई स्टूडियो में हैं और हमारे कुलीग के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। मैं दिल्ली से डिम्पी काल रहा हूँ। अभी आपने ना बहुत दिलचस्प बात कही कि आप अपना खुद का इंडाइसिस बना लीजिए। चलिए ठीक है, मैंने मृणाल सिंह इंडाइसिस बना लिया। MS इंडेक्स के नाम से मैंने एक नया इंडेक्स बना लिया, और वो MS इंडेक्स के अंदर आप मेरे को सिर्फ नामकरण मत करवाओ सर, थोड़ा सा थीम तो बताओ। उस इंडाइसिस के अंदर मैं जगह कितनी दूं, किस किस सेक्टर को कितनी कितनी दूं। अगर आपकी कंप्लायंस अलाउ करती तो शेयर ही बता दो, फिर तो और ही अच्छा हो जाएगा। आपने चलिए आपने ये चीज़ पकड़ी है, लेकिन इसमें मेरा तात्पर्य ये कहने का कि अगर आप मान लीजिए, जैसे आप मान लीजिए हो सकता है कि आपका कोई व्यापार है या आप कोई सर्विस करते हैं, मान लीजिए IT में एग्जांपल लेते हैं। सो ऑलरेडी आपका IT में अच्छा खासा एक्सपोजर है, आपकी अर्निंग्स वहाँ से आती हैं, आपके इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हैं, तो आप चाहिए तो अपना एक सूचकांक बना लीजिए जिसमें आप नॉन IT देख सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड, नॉन सर्विस ओरिएंटेड एक्सपोजर लेना है लॉन्ग टर्म के लिए, आप उस पर बुलिश हैं, तो आप खाली मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज या कॉम्बिनेशन ऑफ दैट देख सकते हैं। देखिए ऑब्वियसली डिटेलिंग की जा सकती है, सेंसेक्स हो या निफ्टी हो। इंडेक्स बनाना एक अथॉरिटी का काम है, हर कोई इंडेक्स नहीं बना सकता। लेकिन मैं पर्सनल लेवल पे कह रहा हूँ कि इफ़ पीपल आर गेटिंग सो वरीड और सो वर्कड अप अबाउट इंडेक्स, उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप चाहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स की तरफ ध्यान ही ना दें, क्योंकि आप बिजनेस खरीदते हैं, इंडेक्स नहीं खरीदते हैं। लॉन्ग टर्म में आप बिजनेस में निवेश करते हैं आप, और आप अपना कोई भी सेट ऑफ स्टॉक्स को आप मान सकते हैं कि हमको इससे बेटर करना है, और उस पर आप फॉलो अप कर सकते हैं। मृणाल, मैं आपके पोर्टफोलियो की तरफ देख रहा हूँ, मैंने देखा कि आपने टू व्हीलर्स में काफी अच्छा वेट लिया हुआ है, स्पेशली वो टू व्हीलर जो Tier 2 Tier 3 टाउन्स और रूरल में यूज होते हैं। इनफैक्ट हमें मालूम है कि भारत के देशों में शादी ब्याह के टाइम पे सीधे टू व्हीलर खरीदा जाता है ब्राइड ग्रूम के देने के लिए, और वो एक फैमिली व्हीकल है, उसके ऊपर दूध भी ढोते भी हैं, वो कमर्शियल के लिए भी यूज होता है, और ऑफ कोर्स ट्रैवल के लिए। वो थोड़ा स्लो एरिया था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि जो टू व्हीलर गांव में बिकता है वहां भी धीरे धीरे एक रिबाउंड सा आ रहा है। आपके पास हीरो मोटो है, लेकिन मैं नाम पे नहीं जाऊंगा, मैं टू व्हीलर कैटेगरी पे आपसे जानना चाहूंगा। ये लास्ट लेगार्ड है, ऑटो में चल रहा है, अभी शुरू हुआ है, तो आपको क्या आउटलुक दिखता है इसके साइकिल में इस समय, ओवरऑल टू व्हीलर साइकिल में? देखिए, टू व्हीलर एक तरीका है निवेशक का रूरल में एक्सपोजर लेने का। 70% जो बिकवाली है टू व्हीलर्स की रूरल एरिया में होती है और सेमी अर्बन एरिया में होती है। और वहाँ पे वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव थे। ऑब्वियसली रूरल में स्ट्रेस रहा है पिछला 3-5 साल में इन पर्टिकुलर, लेकिन मेरे ख्याल से रूरल इनकम्स और हाउस होल्ड कंजम्पशन बॉटम आउट हो गया है। हम एक इलेक्शन ईयर में ऑलरेडी स्टेप कर चुके हैं। टिपिकली हिस्टोरिकली देखा गया है कि इलेक्शन टाइम में रूरल स्पेंडिंग भी बढ़ती है, और एक सिक्लिकल रिकवरी रूरल इनकम में ऑलरेडी दिख रही है, भले वो कमोडिटी लेड हो या कुछ और रीज़न हो, और इसका रिफ्लेक्शन रूरल हाउस होल्ड के कंजम्पशन पैटर्न में दिखेगा। हमारे यहाँ देश में करीब 2.5 करोड़ टू व्हीलर बोथ इलेक्ट्रिक और IC मिला के करीब बिकता है, गिव और टेक सम, और ये काफ़ी टाइम से स्टैग्नेंट रहा है। उसका रीज़न ये नहीं है कि पेनिट्रेशन फुलफिल हो गया है, उसका रीज़न ये है कि इनकम्स पे स्ट्रेस था। और जैसे जैसे रूरल इनकम्स बढ़ेंगी, कुछ एरिया जिनमें क्लियरली कंजम्पशन बिहेवियर दिखेगा, ट्रांसपोर्टेशन सोल्यूशन लाइक अ टू व्हीलर ऑब्वियसली उसका एक बड़ा पार्ट है। क्या बात है, बहुत शानदार बात कही। रूरल इसलिए स्ट्रेस में था कि पेनिट्रेशन बढ़ गया है नहीं, बट इनकम स्ट्रेस में थी, वो रिवर्स हो रही है। ये अच्छा पॉइंट आपने बोला। मैं आपसे एक क्विक व्यू, क्योंकि बात हो रही है टू व्हीलर्स की, ईवी इकोसिस्टम पे भी, तो ईवी में हमारे यहाँ बसें आजकल ईवी स्टॉक्स हैं। हमारे IC कंपनीज जो हैं उन्होंने भी ईवी पोर्टफोलियो बड़े बना लिए हैं कुछ ने, और थोड़ी जल्दी एक प्योर ईवी टू व्हीलर लिस्ट भी हो जाएगी। बैटरी कंपनीज ने अपने ईवी गेम को बहुत इंप्रूव किया, और फिर ईवी रिलेटेड केमिकल्स भी हैं। आप ईवी थीम को कैसे खेल रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, और ट्रिगर्स क्या हैं उसमें? देखिए, बहुत ही वैलिड पॉइंट है फ्रॉम अ सोसाइटी, पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट, ऑल 3 पर्सपेक्टिव्स। देखिए, फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी इज ग्रीन, नो डाउट अबाउट इट। अब देखिए, वो बैटरी है कि हाइड्रोजन है कि कोई कॉम्बिनेशन है कि कोई तीसरी नई टेक्नोलॉजी है, क्योंकि वो भी ओपन है, वो देखना पड़ेगा। बट बैटरी क्लियरली एक ऐसा माध्यम है जो एक्सेप्टेंस पा रहा है। हाइड्रोजन के अभी तक व्हीकल्स आए नहीं हैं। सो बैटरी में जो इकोसिस्टम है, जैसा आपने पूरा वैल्यू चेन कहा, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा सेल मैन्युफैक्चरिंग है, जो लार्जली चाइना बेस्ड है। मेरे ख्याल से वो स्पेस जब तक इंडिजिनाइज नहीं होगी तब तक EV का लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन इंडिया में पॉसिबल नहीं है। सो मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट
सेल मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर्स, वहाँ पे हमारा फोकस रहेगा। केमिकल्स कमोडिटाइज्ड हैं तो इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, लेकिन डिज़ाइनिंग कैपेबिलिटी चाहिए। कोई बैटरी, कोई ईवी शायद जो जर्मनी में 400 किलोमीटर चल पाए, यहाँ के वेदर कंडीशंस में वो शायद कम चल पाएगी, तो यहाँ के लिए लोकली डिज़ाइन करना पड़ेगा। उसकी एंडोरेंस और स्टडी कैपेबिलिटी अलग होगी, और उसके लिए डिज़ाइन कैपेबिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी दोनों चाहिए। तो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, सेल मैन्युफैक्चरिंग कोर फोकस है हमारे इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का। ओके, ऑलराइट मृणाल, इसी की थोड़ी सी एक्सटेंशन, ऑयल एंड गैस और इनफैक्ट एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो एक हैवी वेट जो लास्ट पूरा साल नहीं चल पाया वो है रिलायंस। हालांकि आपके 2023 में भी आपकी ऐड करने की सलाह थी रिलायंस पर, लेकिन ये जो अब ये वाइब्रेंट गुजरात से जो आउटपुट्स निकल कर आए, प्लस जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स स्टार्ट होने की बात हो रही है, बेस तैयार हो गया था 2023 में। अब इस साल रिलायंस के लिए क्या टारगेट्स आए करने चाहिए, क्योंकि ये 6-7% चलने के बाद अब एक्सपेक्टेशन और बढ़ गई है स्टॉक से। देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक हम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, बट एज अ सेक्टर आई वुड से कि रिलायंस एक कॉन्ग्लोमरेट है एंड काफ़ी स्पेसेस में आई वुड से इन्वेस्ट किया है जहाँ पे स्कोप है इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ ग्रो करने का। सो उसको इवेल्युएट किया जाएगा। उसमें अभी भी काफ़ी आई वुड से कैश फ्लो स्ट्रांग है, दे कैन फंड देयर एंडेवर्स। सो एक प्रॉमिसिंग बिजनेस है, इंडेक्स का लार्ज पार्ट है, सो क्लियरली एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी रहेगा। ऑलराइट मृणाल, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय निकाल के आने के लिए हमारे स्टूडियो में, स्पेशली हमसे बातचीत करने के लिए, सारे व्यूज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो बाजार में ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जिन लेवल